हेलो दोस्तों, आप लोग का यस रीडिंग में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, अगर जिसका कुछ भी नहीं हुआ है, अगर जितना मैं आज यहाँ पर 10 लेसन बताने वाला हूँ, इसी तरीके साइंस 2 का भी देने वाला। बट यहाँ पर मैं आप लोग को जो जो बताऊँगा, जितना चैप्टर से बताऊँगा, जो चीज़ बताऊँगा, अगर जिसका कुछ भी आज से ही आप लोग करना चाहोगे तो आप लोग ईजिली कर सकते हो। अच्छा खासा 35+ भी ला सकते हो साइंस 1 में। अब यहाँ से क्या क्या करना है सब कुछ बताऊंगा। आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट बुक लेकर अच्छी तरीके से बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आज हमारा टारगेट है कि हम पूरा 10 लेसन का आप लोग को बताएं किस तरीके से आपको करना है। तो थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, बट अगर पूरा देख लेते हो, टिक आउट कर लेते हो जो जो चीज़ बताऊंगा, तो 100% बोलता हूँ आप लोग का पूरा 10 लेसन क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, चलते हैं, पूरा एक एक चैप्टर का बताता हूँ, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे तो 110% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग का पूरा 10 लेसन आज मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा और बहुत इजीली तरीका। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आप लोग को अगर साइंस 2 का भी इसी तरीके से, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग डिसाइड करना साइंस 2 का इसी तरीके से चाहिए, तो आप लोग बहुत सारा कमेंट करना रहेगा कि सर हमको चाहिए, तो मैं उससे भी साइंस 2 पर भी लेकर आऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग पहले लेसन में। पहले लेसन में से क्या किया जाए सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, बस ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि साल भर आप लोग का पूरा निकल चुका। अब यहाँ पर जो चैप्टर है, देखो सबसे पहले चैप्टर है सबसे पहला यहाँ पर ग्रेविटेशन, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट, यहाँ रिएक्शन एंड द इक्वेशन, उसके बाद इफेक्ट ऑफ हीट, और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है, हीट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसके लेंसेज, उसके मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड, उसका स्पेसिस। मैं यहाँ पर 10 लेसन आप लोग को कंप्लीट करके आज देने वाला हूँ। क्या चीज़ आप लोग को करना रहेगा, बोर्ड एग्जाम में प्लस यहाँ प्रीलिम एग्जाम में, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। बट आप लोग अगर जितना बताऊंगा उतना कर लिए, तब अगर आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ कर लिए तो भी आप लोग का नुकसान हो सकता है। इसके लिए बोलता हूँ कहीं पर ये बैठ के अच्छी तरीके से वीडियो देखना, क्योंकि आप लोग का पूरा 10 लेसन मैं क्लियर करके आज दे दूंगा। अब यहाँ पहले लेसन से क्या किया जाए, ध्यान से देखना। पहले लेसन से पहला लेसन आप लोग का ग्रेविटेशन में से क्या करना है। देखो, अगर साइंस का सिर्फ ओनली फॉर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके जाते तो वहाँ पर नंबर बहुत सारा आप लोग कटिंग हो सकता है। बट यहाँ पर जो चीज़ बताऊंगा, अगर वो चीज़ करके जाते तो 100% अलग पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया गया है फोर्स एंड मोशन, एक भी पॉइंट मिस मत करना, पूरा ऑल टोटल 10 लेसन बताने वाला। टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं निकालो, निकाल के रख लो, क्योंकि जो जो टेक आउट कर लोगे 110% आप लोगों को प्रीलियम एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम में 110% इसके अंदर से आएगा। अब इतना कॉन्फिडेंस है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर सब कुछ 21 एनालिसिस करने के बाद तब मैं आप लोग को दे रहा हूँ। पर अब यहाँ पे देखोगे आप लोग का पूरा अच्छी तरीके से वी हैव सीन किसके लिए, फोर्स और मोशन किस के लिए जरूरी है। देखो, फोर्स इज द नेसेसरी टू द चेंज स्पीड एज वेल एज द और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड और यहाँ पर उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते, फोर्स का यूज़ करते। तो इसी तरीके से आप लोग को पूरा मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, इनका सर आइजैक न्यूटन जो हैं वो कौन कौन सा नियम दिए थे देखो यहाँ पर, और उनके बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। याद रखना उनके बुक का टाइटल था वो चीज़ यहाँ पर प्रिंसिपिया था, और प्लस ये कौन कौन सा दिए थे देखो यहाँ पर लिखा गया है। तीनों चारों मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखना। लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ द मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ये 3 दिए थे, और तीनों जिस बुक में लिखा हुआ था उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। याद रखना प्रिंसिपिया, याद ये रख लेना कौन कौन सा लॉ दिए, उसके बाद क्या किए, कौन से बुक में लिखे। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों का बस क्या करना है, डिफिनेशन याद करना, बाकी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डिफिनेशन याद कर लो, परिभाषा। हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ क्या करना है, डिफिनेशन याद कर लो, आप लोग को खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर सर्कुलर मोशन यहाँ पे नहीं दिया, बट यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स दिया गया है, वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स दिया गया है अप फोर्स से, ये चीज़ बस इतना भी याद कर लेते तो भी आप लोग को 2 लाइन हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इतना करना आप लोग को। उसके बाद और आगे आ जाते तो और क्या करना रहेगा, देखना ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस ना करो। अब यहाँ केपलर्स के लॉ तीनों याद करना है। फर्स्ट देखो यहाँ पे सिंपल, और कैसे याद करना, पहला लॉ लिखोगे इस तरीके से, ए वाला ब्लैक लाइन, उसके बाद क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे।
उसके सेकंड लॉ लिखोगे ये चीज। अब तीसरे में आप लोगों को सिंपल तरीका देखो, यहाँ पर तीसरा लाइन यहाँ तक बहुत सारे बच्चे का गलत हो जाता है। देखो थर्ड लॉ यहाँ से पूरा ऐसे लिखना है ब्लैक लाइन, उसके बाद ए यहाँ से नीचे से लिखना है। इतना अच्छी तरीके से आप लोग करोगे तब जाके आप लोग को बोर्ड एग्जाम प्लस यहाँ पर प्रीलिम एग्जाम में नंबर मिलने वाला है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, पूरा 10 लेसन का मैं बताने वाला हूँ। अब एक आता है आप लोगों को यहाँ पर से न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। उसमें से देखो यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया ये चीज, द फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2। सिंपल तरीका, दो मासेस रहेगा टू ऑब्जेक्ट का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें सिंपल से इतना याद करना है, प्लस आप लोग को यहाँ पे देखो ये चीज लिख देना। देखो कहाँ पर ये चीज ए लिख के और यहाँ से यहाँ तक इसको लिख दो, काम खत्म हो गया। इजिली आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप लोग को और आगे मैं बताता हूँ क्या चीज करना है। देखो ध्यान से देखना, इधर से स्पीड का फार्मूला आप लोग को याद करना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन दिया गया, एक महेंद्र और विराट वाला अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से और लेंसेज जो चैप्टर आगे चल के मैं बताने वाला लेंसेज, ये दोनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। बट अगर न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज का ना करके सिर्फ इसका अंदर से कर ले तो भी आप लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है, देखो क्या करना है, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। यहाँ पर एक चीज आप लोग को दिया गया है, कहाँ पर गया, 1 मिनट, यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये चीज आप लोग को यहाँ से जी का मान निकाल के बस बता देना रहेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आया तो बस वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, छोटे वाले जी का मान। उसके बाद यहाँ पर वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी। अब यहाँ पर मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप लोग का क्लियर हो, जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इसमें से क्या करना रहेगा, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे देखो दिया गया क्या, इट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द इक्वेटर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द पोल। द वैल्यू ऑफ जी थर्स हाईएस्ट कितना है, 9.832 मीटर पर सेकेंड, और पोल पे डिक्रीज होता है स्लोली और लेटीट्यूड लोरेस्ट पे कितना होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड इक्वेटर। बस इतना आप लोग को इसका कर लेना है सरफेस का। उसी तरीके से आप लोग और आगे आओगे तो यहाँ पे चेंज विथ हाइट। अब यहाँ पर भी देखो दिया गया, यहाँ पे सिर्फ इसका रिमेंबर आप लोग को क्या करना, कहाँ पर किस तरीके से कितना पर होता है चेंजेस, वो चीज आप लोग को करके रखो। बस हाइट पे देखो यहाँ पर दिया गया है, प्लस आप लोग को बस इसके बारे में थोड़ा सा क्या करो, शॉर्ट जैसा उसको याद करके रख लो, बात खत्म हो जाए। कितने पर हाइट पे क्या रहता है, कहाँ पर कैसा होता है, वो चीज करके रखो। देखो यहाँ पर द डिक्रीज ऑफ द रेदर ऑफ दिस हाइट स्मॉल हाइट विच आर स्मॉल कंप्रेशन टू द अर्थ रेडियस। इससे रिमेंबर दिया गया आप लोग को इतना होता है, प्लस यहाँ पर ये चीज सब कुछ बस एकदम छोटा बस याद करके रख लो कितना हाइट पे क्या चीज होता है। उसके बाद यहाँ पर डेप्थ दिया गया, डेप्थ का भी सेम उसी तरीके से आप लोग को करना है, कहाँ पर क्या चीज होता है बस, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद आप लोग को आ जाता है यहाँ पर वेरी IMP क्वेश्चन, मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन। सिर्फ कितना पॉइंट, 4 पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट कहीं के लिए। अगर देखो 2 नंबर के लिए आता है तो सिंपल तरीका 4 पॉइंट, अगर यहाँ पे 3 नंबर के लिए आता है 6 पॉइंट, अगर यहाँ पे 4 नंबर के लिए आता है तो 8 पॉइंट याद कंपलसरी लिखना रहेगा। तो इसको आप लोग को करना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो क्या करना रहेगा वो चीज बता दो, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर फ्री फॉल का डिफिनेशन करना अच्छे तरीके से, फ्री फॉल का। उसके बाद और यहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों न्यूमेरिकल से, देखो ये दोनों वेरी IMP न्यूमेरिकल से, इसको करके रख लेना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना चाहिए आप लोग को, यहाँ पर है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहीं पर डिफिनेशन दिया गया, इतना बस करके रख लो, आप लोग को काम खत्म हो जाएगा, इजीली आप लोग का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, इसके वेलोसिटी का क्या करना, बस डिफिनेशन याद करके रखना है इसके वेलोसिटी का। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखोगे आप लोग को लास्ट हो जाता है आप लोग का यहाँ से एक्सरसाइज से। देखो एक्सरसाइज से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट और कोरिलेशन, ये सब आप लोग को 100% आप लोग को करके रखना है। क्योंकि अगर देखोगे वहाँ से
ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता, देखो डिफरेंट बिटवीन बता दिया, इससे से सब कुछ बता दिया, ए बी केपलर्स भी बता दिया। आप लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन करके रखो, कौन सा, थर्ड वाला, अच्छी तरीके से करके रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से आप लोग का पहला जो लेसन था वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा लेसन आ जाता है। दूसरा लेसन में से क्या करना उसको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से क्या किया जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पे डो ब्राइनर ट्राइड्स करके दिया गया है। इसको आप लोग को अच्छी तरीके से सिर्फ क्या करना है, ध्यान से सुनना है। इसमें इनका शॉर्ट नोट क्या चीज़ है सिर्फ उनके बारे में थोड़ा सा बता दो, उसके बाद एक लाइन इसमें से कोई भी लिख दो, आप लोग को खत्म हो जाएगा ये चीज़। अब उसके बाद आप लोग को और क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल याद करके रख लेना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होता है उसको जान के रखो कितना। अब यहाँ पर से आप लोग को आता है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, ए द वर्टिकल कॉलम इन दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर पीरियड बोलते हैं, याद करके रख लेना बस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो हम लोग क्या करना रहेगा, देखो मेरिट और डीमेरिट। मैं बोलता हूँ मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का जो भी मेरिट और डीमेरिट अगर याद कर लीजिए तो भी इजीली आप लोग कर सकते हो, इजीली नंबर पा सकते हो। तो इसके लिए बोलता हूँ इसको अच्छी तरीके से करके रखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। इससे मेरिट और डीमेरिट्स आप लोग याद कर लेना, दो दो तीन तीन पॉइंट याद करोगे तो भी हो जाएगा। तो इसको याद करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, डीमेरिट्स का वैसे सेम आप लोग को सिर्फ कितना पॉइंट, तीन तीन पॉइंट याद करके रख लेना, बस बात खत्म हो जाएगा उसको। उसके बाद आप लोग को अगर अकेले में पूछा मेरिट बताओ डीमेरिट बताओ तो भी इजीली कर सकते हो, या तो मेरिट बोला तो भी। इसके लिए दोनों का डिफरेंट बिटवीन आप लोग याद करो और बाकी कुछ भी मत करो। अब यहाँ पर आता है एक नीचे क्वेश्चन दिया गया, देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर दिस पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो क्या करता, फंक्शन करता। तो इसको करके रखो। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे एक चीज़ दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसका सिर्फ क्या करना है, डिफिनेशन याद करना। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का डिफिनेशन याद करना, जो अच्छे तरीके से लास्ट तक देखा 10 सोल्यूशन का उसको तभी समझेगा, नहीं तो आप लोग सोचोगे थोड़ा सा पढ़ के चले जाऊँ देख के तो कुछ भी समझने वाला नहीं है। अब यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, लॉन्ग दिया गया फॉर दिस पीरियोडिक टेबल, इसको कुछ भी मत करो। यहाँ पर वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर देखो कौन सा, एक स्ट्रक्चर वाला। मैं देखो अंदर से सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर आप लोगों को वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, 110% आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, सिर्फ 3 पॉइंट अच्छी तरीके से एक बार पढ़े तो याद हो जाएगा। उसके बाद और आ जाते हैं, यहाँ पर दिया गया ग्रुप एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से कुछ भी नहीं करना आप लोग को। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखो इसको आप लोग को करके ये बॉक्सेस रख लो येलो वाला, क्योंकि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग को करना क्या चाहिए वो चीज़ बताता, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर एक वैलेंसी करके डिफिनेशन है, इसको याद करके रख लो वैलेंसी का। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, जो जो बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर एटॉमिक साइज दिया गया है, एटॉमिक रेडियस करके बहुत बार पूछा गया है, तो एटॉमिक रेडियस का आप लोग को यहाँ 21 में दिया रहेगा, डाइजेस्ट में दिया रहेगा, वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद और क्या कर सकते हो आप लोग को देखना ध्यान से, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के यहाँ पर आप लोग को 21 में इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है, जिसपे आप लोग को ए वाला देखो इतना जो लिखा गया, इसको भी अगर आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेते हो तो भी यहाँ पर शॉर्ट नोट में लिख सकते हो, अगर बाद में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं हुआ तो ईजिली आप लोग को कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक चीज़ दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन फैमिली, कौन सा हाइड्रोजन फैमिली, बस उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। अगर चाहोगे तो बहुत जल्दी चैप्टर खत्म कर सकते हो एकदम ईजिली। अब एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज से क्वेश्चन में पहला करना है क्योंकि मैच द कॉलम है, क्वेश्चन में दूसरा उसने 4 ऑप्शन दिया उसको करना है। बट यहाँ से तीसरा जो है, तीसरा वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में, प्लस यहाँ पर आप लोग को जो प्रीलियम होने वाला बहुत सारे लोग का हुआ उसके अंदर भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5th अच्छी तरीके से करना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखो एक क्वेश्चन इस चैप्टर का वेरी अगर इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीजन बोला जाए आर टोटल आप लोग को करना रहे, क्योंकि इस चैप्टर से एक न एक जो भी साइंटिफिक रीजन रहता है वो आता है। क्योंकि बहुत बार देखो ये भी क्वेश्चन आया है, जितना इसमें सब क्वेश्चन आप लोग को आया हुआ है। तो इसके लिए बोलता हूँ इसमें का ए चैप्टर का साइंटिफिक जो रीजन है आर टोटल करके रखना, बट यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को करना रहेगा। इस तरीके से आप लोग का क्या हुआ कि पूरा दूसरा लेसन भी कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पर आता है तीसरा लेसन। तीसरे लेसन में से क्या किया जाए, तो ध्यान से सुना, तीसरे लेसन से क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन, जो मैं बोलूँगा एक बार टिक आउट करते जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर से। अगर सिर्फ यहाँ पर डिफिनेशन याद भी कर ले तो भी आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन दिया गया, केमिकल रिएक्शन में का डिफिनेशन आप लोग को याद करना। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो इसेंस टाइप्स, देखो यहाँ पर केमिकल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखना है। अगर चाहोगे रिएक्टेंट एक साइड रहता है, प्रोडक्ट एक साइड, उसमें बीच में वो डायरेक्शन का एरो का चिन्ह रहता है, क्या डिनोट करता है, सब लिक्विड का किसे सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है, एक बार में आप लोग इजीली कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पर पूरा दिया गया है, एक बार बस पढ़ने की जरूरत है। मैं इस समय आप लोग को बता रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इजीली आप लोग को इसको करके रखना है। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर दोनों साइड क्या हो, अनबैलेंस हो, तो उसको अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या हो, बैलेंस हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से, तो हम यहाँ बोल सकते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपका है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर स्टेप वाइज नहीं करने के लिए बोला जाता, बट आप लोग को क्या करना रहेगा, अगर एक बार करते हो जो भी चेंज करते हो तो वहाँ लिख दो कि मल्टी प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर किस में, पूरा सेंटेंस। अगर उस वर्ड को नहीं पढ़ने आ रहा तो Na2SO4 ये सोडियम ऑक्ट्राइड वो पूरा अच्छी तरीके से लिख सकते हो। इस तरीके से पूरा जो भी रहेगा अच्छी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ अप्लाई कर सकते हो अगर नहीं आ रहा है तब। अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंस देखो, यहाँ जाता है टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करना रहेगा सबके। उसके बाद आप लोग को एक एग्जाम्पल, फिर यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, सबका ब्लैक लाइन दिया, टाइप्स सबका याद करके रख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या चीज़ होता है उसका सिंपल तरीका आप लोग को क्या आना चाहिए, उसका डिफिनेशन आना चाहिए। ये दोनों का एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, यहाँ पे देखोगे आप लोग को दोनों लिखा गया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया, ये चीज़ लिख दो और वहाँ पर उसका डिफिनेशन आप लोग का हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखो और आगे आ जाता है तो बताता हूँ क्या चीज़ करना है। अब यहाँ पर रेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ से फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दिया गया, इसको आप लोगों को सिंपल तरीका एक बार पढ़ के रखना रहेगा। क्या चीज़, इनके नेचर द पार्टिकल रिएक्टेंट, इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है ऑफ द रिएक्टेंट, और उसके बाद यहाँ टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, इस तरीके से सब के सब दिया गया। आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करना है सबके टाइप्स, और यहाँ कैटलिस्ट दिया गया है, इसको ए वाला अच्छी तरीके से आप लोग को डिफिनेशन याद करके रख लेना है। तो आप लोग को इतना समझ गया रहेगा। उसके आगे मैं बताता हूँ, इसको टिक आउट करते चले जाओ। अगर नहीं टिक आउट करोगे नहीं करोगे तो बाद में वही प्रॉब्लम होगा कि आपको समझा नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंट बिटवीन आता है पेपर में, अभी तक में पूछा गया डिफरेंट बिटवीन, बट आप लोग को अच्छी तरीके से इसे 3 पॉइंट याद करके रख लो, ईजिली हो जाएगा। अब उसके बाद और आगे यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिया गया है, ईजिली हो जाएगा, बट अगर आप लोग करना चाहोगे तब इसको कर लो। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप लोग और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना है कोरेशन का सिंपल सा डिफिनेशन याद करना रहेगा, और यहाँ पर एक रस्ट का फार्मूला दिया गया, और रस्ट
यहाँ पे देखो दिया गया रस्ट का फार्मूला, इसको अच्छी तरीके से याद करना है। इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया। रेंसिडिटी आप लोग को करना रहेगा डिफरेंट, यहाँ पर शॉर्ट नोट, रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट याद करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन। अगर 21 है तो उससे कर डालो, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग को जो चीज़ मैं बताया वो चीज़ अच्छी तरीके से अगर कर डालते तो इजीली आप लोग का हो जाएगा। जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना क्या चीज़ है। एक इसमें से एक क्वेश्चन ए वाला करो, पहला क्वेश्चन करके रखो अच्छी तरीके से, ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, क्वेश्चन जो 5वां वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5वां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया जो थर्ड है, थर्ड में से आप लोग को अभी टाइप से याद किए, इजिली यहाँ पर लिख सकते हो एक एक एग्जाम्पल और नाम, तो इजिली हो जाएगा। और ये भी कर डालो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 का है, 4 में से क्या किया जाए, देखो 4 में से आप लोग को यही बोलूँगा कि इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंस तो डी वाला, यहाँ से ए और ए बी डी अच्छी तरीके से करके रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, वो चीज़ करना है। उसके बाद बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का सिर्फ आप लोग 2 करके रखो, एक AG वाला और एक AH, ये दोनों करके रख लो, बस बात खत्म हो जाएगा। उसके आइडेंटिफाई दिस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आइडेंटिफाई करना। उसके बाद यहाँ पर माइनस द कॉलम है, इजिली आप लोग कर सकते हो पूरा जो चीज़ मैं बताया। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ तीसरा लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर चौथे वाले लेसन से क्या करना वो चीज़ बता, तो ध्यान से सुनना। तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे चौथा जो लेसन है आप लोग का इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि मैं 10 लेसन का आप लोग को बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आप लोग को करना क्या चाहिए वो चीज़ बता, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आना है, एक यहाँ पर दिया गया है जूल का, जूल लॉ द हीटिंग। इसको आप लोग को थोड़ा सा क्या करना रहेगा, ये चीज़ आप लोग को करके रखना रहेगा अकॉर्डिंग किसके, ओहम्स के लॉ के। इसको थोड़ा सा करके रखो अच्छी तरीके से। उसके बाद आप लोग और नीचे आ जाते हैं तो क्या करना रहेगा वो चीज़ बता। तो देखो यहाँ पर एक दिया गया है बल्ब का, यूज आर द कोल, पेपर में बहुत बार पूछा गया यूज आर द कोल। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से इसका शॉर्ट नोट याद कर लेना है। ए डायग्राम को अच्छी तरीके से आपको बनाने आना चाहिए, प्लस सबका नाम आना चाहिए, प्लस यहाँ पर से आप लोग को इसका इसी में दिया गया है, इजिली आप लोग को शॉर्ट नोट कोल मिल जाएगा। तो इसको करना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो क्या करना रहे, देखो यहाँ पे 2 से ए वाला बॉक्सेस, ए सबके यूजेस आप लोग को आने चाहिए। क्या यूज अच्छी तरीके से आप लोग को याद रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो इस चैप्टर से आप लोग को ये क्वेश्चन जो आप लोग को न्यूमेरिकल्स दिया, जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं उसको अच्छी तरीके से आपको क्या करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया ए वाला, और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अगर आप लोग करना नहीं चाहते हो तो मत करो, क्योंकि उसमें ऑप्शन रहता है, ऑप्शनल में रहता है कि चाहे न्यूमेरिकल्स करो चाहे उसके जगह क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसमें से जो न्यूमेरिकल्स आता है उसको एटलीस्ट करके ही जाना, क्योंकि इसमें से चांसेस बहुत है कि आप लोगों को पेपर में देखने के लिए। अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं तो क्या करना रहेगा, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे राइट जितने रूल दिए गए, देखो एक हो गया लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड थंब रूल, और उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखो एक सोलेनाइड पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप लोग को एक्सरसाइज में दिया है, एक्सरसाइज से मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या चीज़ है। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ है वो चीज़, यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करना है अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये भी एक्सरसाइज से मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया, इसका सिंपल सा शॉर्ट नोट याद करना रहेगा। क्या चीज़, शॉर्ट नोट याद करके रख लो बस, शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, क्योंकि आज पूरा साइंस 1 खत्म। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यूजेस आप लोग को याद करना, किसका, गैल्वेनोमीटर का यूजेस याद करके रख लेना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो क्या करना रहेगा, देखना ध्यान से। यहाँ फैराडे का लॉ दिया है इंडक्शन, इसको करना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करना है।
दोनों जो रूल्स हैं अच्छी तरीके से करके रखना है। और उसके आगे क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये चीज़ आप लोग को एक्सरसाइज में से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी 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 आईएमपी है। क्या है, वेरी वेरी आईएमपी। इसमें से एक क्वेश्चन टकरा जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर पूछे या इलेक्ट्रिक जनरेटर। सिंपल तरीका आप लोग इससे इजीली क्या कर सकते हो, इसका जो डिफरेंट बिटवीन वो भी याद करके इजीली लिख सकते हो। 4 पॉइंट अगर याद कर ले रहे हो तो भी इजीली लिख सकते हो। अगर बाय द वे अकेले में पूछा तो भी आप लोग उसका डायग्राम बना के इजीली कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन पहला, क्योंकि इसमें डायग्राम प्लस उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों लिखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 वाला अच्छी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये सब जितना मैं आप लोग को टिक आउट कर रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे एक शॉर्ट सर्किट करके दिया गया है, शॉर्ट इफेक्ट। ये चीज़ आप लोग को, ये भी क्वेश्चन छठवां भी करके रखना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो आप लोग 7 दिया गया उसमें से पहला करो। देखो ध्यान से सुनना, ए बी और एक सी, ए बी सी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग को करके रखना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो क्या करना रहेगा, देखो एक सोलेनाइड वाला जो बता रहा था क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी तरीके से करो। क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 11 का जो भी यहाँ पे देखो दिया गया है इजिली वो चीज आप लोग को करके रखना रहेगा 11। अब उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पर एक आता है आप लोग को, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखता है, ए वाला सी वाला, और आप लोग को यहाँ पर बी वाला। ये दोनों क्वेश्चन बी और सी अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आप लोग को और बताता क्या चीज़ करना चाहिए आप लोग को। ये सब हो गया दोनों 11वां क्वेश्चन का। अब यहाँ 5वां लेसन, 5वें लेसन में से हीट चैप्टर से क्या किया जाए वो चीज़ बताता हूँ। हीट चैप्टर से आप लोगों को इजीली करना रहेगा। देखो हीट चैप्टर से लेटेंट हीट, देखो यहाँ पर 3 से 4 क्या दिया गया, डिफिनेशन दिया गया, उसको अच्छे तरीके से आपको करना रहेगा। देखो इसके एक है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फिजन, ए वाला जो ब्लैक लाइन है उसको अच्छी तरीके से करना रहेगा। देख लो मैं यहाँ पर गोला भी करके दे रहा हूँ अच्छी तरीके से अंडरलाइन। उसके बाद यहाँ पर वेपराइजेशन दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा, पॉइंट मिस ना हो। अब इसके बाद यहाँ रेगुलेशन दिया गया। रेगुलेशन का कहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ ऊपर नहीं दिया गया, यहाँ पे नीचे दिया गया, तो आपको समझना चाहिए। यहाँ पे देखो ये चीज इतना है, ये चीज को सिंपल तरीका क्या वे में बताया गया कि एक आइस का क्यूब लेना है और कहीं पर रख के सिंपल तरीके उस पर कोई थ्रेड रख के कोई वेट उसके साइड लगा देना। वो कुछ समय के बाद क्या होगा, एयर के कांटेक्ट से आने के बाद वो धागा बीच में चले जाएगा और इजीली पकड़ के तुम क्या कर सकते हो, उसको वेट कर सकते हो, उठा सकते हो। ये चीज यहाँ पर बताया गया। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो क्या करना वो चीज देखो, एनोमोलियस बिहेवियर, ए वहां से एक्सरसाइज से अपने कर लेंगे। ए वाला जो देखो डायग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि ए पेपर में इसके रिलेटेड आप लोगों को 21 में मिल जाएगा क्वेश्चंस, जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं वो 5 क्वेश्चन को इसके रिलेटेड करके रख लेना है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं यहाँ होप ऑपरेटर्स के डायग्राम क्या बोलता है, क्या कहना चाहता है, उसको याद करके रख लेना। अब यहाँ आता है ड्यू पॉइंट द ह्यूमिडिटी, उसको यहाँ पर ह्यूमिडिटी का देखो दिया गया है। यही चीज इतना अंडरलाइन करके आप लोग को दे रहा हूँ, तो बस आपको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया ड्यू पॉइंट और टेम्परेचर, तो यहाँ से देखो और टेम्परेचर से और कहीं से नहीं, यहाँ से याद करना। टेम्परेचर रिचेस विच ऑफ दिस बिकम द यहाँ सेचुरेटेड विद द वेपर, दिस इज द टेम्परेचर इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर। ये चीज यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर एक और दिया गया, देखो छोटा छोटा मैं आप लोग को बताता हूँ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये चीज आप लोग को बस यहाँ से करना रहेगा इतना। और यहाँ पर एक ह्यूमिडिटी यहाँ पर भी दिया गया था फिजिकल, और यहाँ ये दिया था ये चीज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसको करके रखो। और यहाँ पर एक डिफिनेशन दिया गया है, एच डिफिनेशन नहीं, एक फार्मूला दिया गया रिलेटिव का ह्यूमिडिटी का, इसको थोड़ा सा याद कर लेना बस। अब उसके आगे आ जाते हैं हीट का। देखो हीट में क्या करना रहेगा, चैप्टर वाइज पूरा टोटल चैप्टर में बता रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। इसी तरीके से मैं साइंस 2 का अगर आप लोग बोलोगे तो साइंस 2 का भी इसी तरीके से मैं लेने वाला हूँ, पूरा अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर। ये चीज अच्छी तरीके से यूनिट ऑफ हीट अच्छी तरीके से याद करके रखो। उसके बाद
आप लोग को यहाँ स्पेसिफिक हीट अधिक कैपेसिटी दिया गया, उसका सिंपल से यहाँ पर देखो शॉर्ट नोट क्या डिफिनेशन दिया गया उसको याद करके रख लो। देखो यहाँ पर ए भी दिया गया, वो ऑब्जेक्ट है, कैपेसिटी है। तो यहाँ पर से मैं आप लोग को बता देता हूँ कहाँ से याद करना है। द प्रॉपर्टी से याद करना है, यहाँ तक आप लोग खत्म हो जाएगा। और यहाँ ऑब्जेक्ट का दिया गया, इसको याद करके रखो। देख लो इतना इजी तरीके में आप लोग को बता रहा हूँ। एम सी डेल्टा टी टेम्परेचर, ये चीज आप लोग को थोड़ा सा क्या करना रहेगा, यहाँ पर याद करके। ये फार्मूला है हीट न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर से बहुत कम चांसेस रहता है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आना, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इसलिए आप लोग को क्या करना, अदर क्वेश्चन को रेफर करना, बट इसका न्यूमेरिकल्स के पीछे मत बचना कि न्यूमेरिकल्स करूं। अगर आप लोग बोलोगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि आप लोग का पूरा हीट चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल्स वो आप लोग को आ जाए, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन मैं करवाया हूं तो आप लोग को दे सकता हूं। तो आप लोग बस कमेंट करना सर हमको चाहिए हीट का भी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंस, तो मैं वो भी दे दूंगा। अब यहाँ पर से क्या करना चाहिए वो चीज़ बताते। देखो इसमें से अगर करना है तो ये न्यूमेरिकल्स करके रखो। देखो एक एक नंबर एकदम छोटा छोटा। अब उसके बाद क्या करना चाहिए आप लोग को, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मत करो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक्सरसाइज से फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, यहाँ पर देखो थर्ड वाला मत करना, फोर्थ वाला भी मत करना, बट यहाँ पर फिफ्थ वाला वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको करके रखो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 में से अगर करना चाहते हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर जो पहला है ए वाला अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर ये चीज़ आप लोग को पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो 7 आता है, 7 में से आप लोग को करना का चाहिए वो चीज़ बता। तो देखो इसमें से देखो दोनों तीनों, ए वाला क्वेश्चन व्हाट इज द मीन बाय द लेटेंट हीट, यहाँ विच आर द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेजर ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस कैपेसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस, और यहाँ से ये तीनों आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके रखना चाहिए ए बी सी। बट इसमें से वेरी इंपॉर्टेंस अगर बात करूँ तो बी वाला है और ए वाला है। तो आप लोग को पेपर में देखोगे इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और 100% जो इतना करके जा रहा है आप लोग का 35 प्लस आएगा 10 लेसन का जो चीज़ बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, ये 5 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको करके रखना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाता है क्या चीज़, लेसन नंबर 6। अब लेसन नंबर 6 में से क्या किया जाए, तो लेसन नंबर 6 से आप लोग को करना रहेगा, ध्यान से देखना। इसमें से सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखो एक दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ पे देखो दिया भी गया है कि इसमें ब्लैक लाइन, तो इतना ही आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सा याद करके रख लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखोगे दिया गया आप लोग को कहाँ गए, 1 मिनट, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन याद करके रख लो। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट आने वाली, रिफ्लेक्टेड जाने वाली, ये दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर एक दिया गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, याद करके रख लेना। छोटा छोटा है बट ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो आप लोग जानना चाहिए कि आप लोग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट ऑन द मीडियम। मीडियम मतलब क्या होता है, किस माध्यम से लाइट आ रहा है वो चीज़ वहाँ पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए आपको वो चीज़ बताते हो। देखो ध्यान से, ये तीनों आप लोग को वेरी आईएमपी है। ए वाला जितना बता रहा हूँ अगर उतना कर लेते हो, क्योंकि मैं पूरा ऑल टोटल 10 लेसन का बता रहा हूँ, तो बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक बार अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है। उनको भी बोलना है अगर साइंस 2 का चाहिए तो कमेंट कर। 100% एचडी टेक चैनल पे आपको वो चीज़ मिलने वाला है। अब यहाँ पर आ जाता है देखोगे और आगे ट्विंकलिंग स्टार, इस पे एक क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग को पेपर में। क्या चीज़ आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक साइंटिफिक रीजन बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पर देखो यहीं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कंडीशन रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी सीन द ट्विंकलिंग स्टार बट स्टार।
तो वो क्वेश्चन आप लोग को साइंटिफिक रीजन मिल जाएगा, वहां से आप लोग कर लेना। वो चीज़ आप लोग यहाँ पर आप लोग को क्या करना रहेगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। एकदम छोटा छोटा शॉर्ट, उतना बड़ा बड़ा आप लिखने के लिए नहीं आता पेपर में कि बहुत बड़ा बड़ा लिखना है, कुछ भी नहीं, थोड़ा छोटा करो, अच्छी तरीके से समझ में आए। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, पार्शियल एंड द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन दिया है, रिफ्लेक्शन। ये चीज़ आप लोग को ए डायग्राम के बेसिस आप लोग को 21 में मिल जाएगा 5 क्वेश्चन, उसको आप लोग करके रखना, ना कि इसमें से शॉर्ट नोट याद करो। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो 2 दिया गया है, इसमें से न्यूमेरिकल्स, ये दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से करके रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बी वाला बस करके रखो, प्रूव वाला। और बाकी यहाँ से अगर देखोगे तो कुछ भी एक क्वेश्चन नंबर करेक्ट ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में, क्वेश्चन नंबर चौथा में आप लोग न्यूमेरिकल से दिया, तो न्यूमेरिकल से एक आप लोग पहला कर लिए तो बात खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है 7वां लेंसेस का चैप्टर। लेंसेस में क्या किया जाए, सबसे पहले आप लोग को यहीं पर मैं बता दूं लेंसेस में क्या करना चाहिए। कनक्यो लेंस और यूज ऑफ द लेंसेस, और यहाँ पर अच्छी तरीके से लेंसेस के फार्मूला, यही सब इस चैप्टर से, ज़्यादा कुछ नहीं। और एक वॉच रिपेयर करके दिया गया, दिखाता हूँ आप लोग को सब कुछ क्वेश्चन। देखो आप लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये चीज़ दिया गया, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, ये सब फोकल लेंथ क्या है उसको थोड़ा थोड़ा क्या करो जान के रख लो, किसको क्या बोला जाता है, बस इतना आप लोग को करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ 3 रूल दिया गया है, ये तीनों रूल को अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा। ए वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, क्योंकि इमेज फॉर्मेट बाय द कन्वेक्स लेंसेज। 3 रूल दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, और एक दूसरे के रिलेटेड ही है। क्लास 9th में आप लोग इस चीज़ को पढ़े हो, तो इसके लिए बहुत इजी है, अगर करना चाहोगे तो ईजिली कर सकते हो। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, और क्या करना चाहिए इस चैप्टर से, वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखो एक साइन अदर दिया गया, किस तरीके से कहाँ पर कैसे डिनोट करता है। देखो यहाँ पर एक दिया गया है, हाइट पे जाता है प्लस, बिलो जाता है माइनस, और राइट साइड में जाएगा तो सिंपल तरीके, यहाँ पे देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस, बट यहाँ राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर प्लस, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग को ए साइन को अच्छी तरीके से करके रखना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लेंसेस का फार्मूला दिया है, क्लास 9th का सेम चैप्टर है, इसके लिए आप लोग को अच्छी तरीके से इसको करके रखना रहेगा। अब उसके बाद और आ जाते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद करके रख लेना, m = v/u। अच्छी तरीके से पावर का फार्मूला याद करके रखना। और यहाँ कॉम्बिनेशन, यहाँ लेंसेज दिया गया है फार्मूला। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए वो चीज़ देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन करके रखो, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। अब यहाँ पर जो ह्यूमन ईयर वर्किंग ऑफ द लेंसेज दिया गया है, वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर ए वाला आँख, देखो ए वाला आँख का अच्छा खासा आप लोग को नाम प्लस इनके फंक्शंस प्लस डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। एक्सरसाइज से मैं आप लोग को बताता हूँ इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आप लोग को नियर साइडनेस दिया गया है, माइफोबिया इसका, और ये भी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर हाइपर मेट्रोपिया दिया गया है, दोनों आप लोग को डिफरेंट बिटवीन याद करना रहेगा। यूज ऑफ द कनकेव लेंस, यूज ऑफ द कन्वेक्स लेंस, दोनों अच्छी तरीके से अगर क्लास 9th का भी याद करके रखते हो तो भी आप लोग का काम हो जाता है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए वो चीज़ देखना ध्यान से, जो जो बता रहा हूँ उसको आप लोग को करके ही जाना रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग को अच्छी तरीके से करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग को लेंस, यहाँ पर ड्रॉ द फिगर एक्सप्लेनिंग वेरियस टर्म ऑफ द रिलेटेड लेंसेज, अभी 3 बताया, तीनों उसको अच्छी तरीके से करना रहेगा। बट
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया गया चौथे वाले में से ए और बी इसमें से वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर दिस वॉच रिपेयर। इसको अच्छी तरीके से करना, उसके बाद आप लोग को करना क्या चाहिए उसको देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 6वां, दोनों अच्छी तरीके से आपको करना है और हल्के मत लेना, क्योंकि ए क्वेश्चन प्लस ए दोनों 100% बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको करके रखो। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, और क्या करना चाहिए इसमें से। अब आ जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी में से क्या किया जाए सर, वो चीज़ बताओ। देखो मेटलर्जी चैप्टर शुरुआत होने से पहले आप लोग को बता दो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और यहाँ पर दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, आयनिक कंपाउंड और मेटलर्जी का फार्मूला। ये सब मेटल और नॉन मेटल का दोनों का यहाँ डिफरेंट बिटवीन, जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, और यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, आयनिक कंपाउंड, मेटलर्जी, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना है। अब इनके अंदर क्या करना है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्लास 9th में नहीं 8 में दिया गया है। 8 में दिया गया, बहुत जबरदस्त, एक एक पॉइंट वाइज दिया गया है क्लास 8 में, जाके एक बार देखो। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, दोनों का सिंपल तरीका प्रॉपर्टी याद करो। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ये भी करना है। मैं टिक आउट कर देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि वो देखते हैं सुनते तो है नहीं, इसके लिए उनको टिक आउट चाहिए, तो मैं कर दे रहा हूँ। अब उसके आगे देखोगे, यहाँ पर देखो दिया क्या गया है उसको ध्यान से सुनना। इधर से कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट जो चीज़ बता रहा हूँ उसको एक भी छोड़ के नहीं जाना है। ए वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसके रिलेटेड इसका सबका नाम याद रहना चाहिए, कहाँ पर क्या है। इसमें 21 में इजिली दिया गया, हाईली रिएक्टिविटी दिया गया, रिएक्टिव मेटल, ये सब एक क्वेश्चन ही है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना, क्योंकि ये पेपर में आता है। ए वाला क्वेश्चन यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, इसको करके रखना अच्छी तरीके से। अब क्या करना चाहिए वो चीज़ मैं आप लोग को बताते रहता हूँ ध्यान से। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या है उसको जान के रखो बस। आयनिक कंपाउंड देखो यहीं पर है, द कंपाउंड फॉर्मेड फ्रॉम द 2 यूनिट नेमली कैटायन और एनायन आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। इसको अच्छी तरीके से करके रखना। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे तक जा सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी दिया गया यहाँ से। दिस फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन और एनायन इज कॉल्ड, यहाँ पे दिया क्या दिया गया, बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इसको याद कर लो। ये सब आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं इस चैप्टर से। उसके आगे आप लोग को पूरा एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। और यहाँ मेटलर्जी का डिफिनेशन दिया गया, देखो आप लोग को मेटलर्जी का डिफिनेशन अच्छी तरीके से करना है। और आप लोग को करना क्या चाहिए, मिनरल्स देखो यहाँ पे दिया है, क्या लिखा गया, द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट ऑकर इन नेचर अलॉन्ग विद दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। इसको करके रख लो, एक डिफिनेशन यहाँ पर है, कहीं भटकना भी नहीं आप लोग को, यहीं पर सब डिफिनेशन है। इतना याद करके रख लो। 21 में ऑल टोटल दिया गया, बट आप लोग को मिलता नहीं, इसके लिए मुझे बताना पड़ रहा और अच्छे से आप लोग को इसको क्या करना है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है और द ORS, ये चीज इतना है। अब यहाँ सेपरेशन ऑफ दिस बेसिस ऑफ द ग्रेविटेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग एटलीस्ट पढ़ के रख सकते हो सेपरेशन बेसिस ऑफ द ग्रेविटेशन। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोलिक दिया गया है, उसके सबका नाम दिया गया, बट यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को यहाँ ग्रेविटेशन का जो दिया गया उसको आप लोग अच्छी तरीके से करके रख लेना। उसके टाइप्स क्या हैं वो चीज़ याद करके रख लेना।
उसके बाद यहाँ पे देखो ये ग्लिचिंग करके दिया गया है। एक ए आता है पेपर में, इसके पीछे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिलेटेड। अब यहाँ कोरेशन ऑफ द मेटल, कोरेशन ऑफ द मेटल आप लोग को याद करना रहेगा कैसे उससे प्रिविनेशन कर सकते हैं बचाव, और उसका व्हाट इज दिस कोरेशन, कोरेशन का डिफिनेशन, और प्लस यहाँ रस्ट का फार्मूला भी याद कर सकते हो, और प्रिविनेशन उसको कैसे बचा सकते हो, और आप लोग को अच्छी तरीके से वो चीज़ करके रखना रहेगा। एनोडाइजेशन ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा, ये चीज़। यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर नाम लिखना, क्वेश्चन पहला करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छी तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर एक मेटलर्जी, मिनरल्स और ए तीनों अच्छी तरीके से करना। अब यहाँ से साइंटिफिक रीजन में आप लोग को कौन सा करना चाहिए वो चीज़ आप लोग को बताता है, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। एक पहला करके रखो, उसके बाद पहला करने के बाद आप लोग को सोडियम वाला, सोडियम वेरी वेरी IMP और वाच रिपेयर लेसन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सब उसको कर लेना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर एक पाइन वाला AACD वेरी 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 IMP क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नंबर आप लोग को अच्छी तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7वां देख सकते हो, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग को और बाकी तो आप लोग कुछ भी नहीं करोगे इसमें तो भी चलेगा। अब यहाँ आ जाता है 9वां कार्बन चैप्टर। अब कार्बन चैप्टर भी बहुत जन को क्या लगता है, हार्ड लगता है। अब कार्बन चैप्टर भी आप लोग को करना रहेगा। अब यहाँ पर कार्बन जो चैप्टर है उसको किस तरीके से आप लोग को करना है वो चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना। आप लोग को कार्बन चैप्टर में से किस तरीके से किया जाए। कार्बन चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंस 21 के जो है 2023-2024 का जो भी कुछ था वो चीज़ आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा IPC नेमिंग क्रेचर कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे फार्मूला लिखते हैं, बेसिक से मैं बताऊँ पूरा ऑल टोटल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। कार्बन जो चैप्टर उसके मोस्ट इम्पोर्टेंस जो भी हैं, जो भी केमिकल्स क्या हैं, किस तरीके से बनाते हैं, IPC नेमिंग क्रेचर कैसे करते हैं वो सब। बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को किस तरीके से आप लोग को याद क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर करना रहेगा, देखो कार्बन के प्रॉपर्टीज, कार्बन के प्रॉपर्टीज याद करके रख लेना। क्या चीज़, कार्बन के प्रॉपर्टीज याद करके रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आप लोग को करना क्या चाहिए वो चीज़ बताता हूँ। कार्बन के प्रॉपर्टीज प्लस यहाँ कैरेक्टरिस्टिक, दोनों में से कुछ भी प्रॉपर्टी उसकी गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी विशेषता, तो दोनों में से कोई भी वही चीज़ है, याद कर सकते हो इजीली। अब यहाँ आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग को एक दिया रहेगा, उसको पूछा जाएगा सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। सैचुरेटेड का मीनिंग होता है जिसके अंदर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड के अंदर होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोला जाता है यहाँ पर क्या चीज़, अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स आ सकता है पेपर में, व्हाट इज दिस हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स भी आप लोग को याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग को लिखा भी गया है पूरा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में, यही याद रखना, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो दिया गया, इसको याद करके थोड़ा सा पढ़ के रख लो। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। ये सब आप लोग को पूरा, सिर्फ आप लोग को एक बार कार्बन चैप्टर को उसको वीडियो देखना, आप लोग का पूरा कार्बन चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा।
तो उसको देख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ए क्वेश्चन आप लोग को करना रहेगा, ये सब डायग्राम आप लोग को अच्छी तरीके से देखना रहेगा। ए वाला रिंग स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन दिया गया, इसको अच्छी तरीके से करना रहेगा। ए वाला जो डायग्राम दिया गया, पेज नंबर आप लोग को दिया गया है 117 पे, ए वाला अच्छी तरीके से वेरियस टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स दिया गया, इसको अच्छी तरीके से पूरा डायग्राम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों अच्छी तरीके से करना रहेगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बन, यहाँ कंपाउंड दिया गया, फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं देखो यहाँ पर है, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पर करके याद करके रखना, क्योंकि ये सब पेपर में बहुत बार पूछा गया। एचडी टेक चैनल पे मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको कर लेना। आप लोग को कार्बन जो चैप्टर बहुत हार्ड लगता है वो चीज़ ईजी हो जाएगा, तो बस एक बार आप लोग जाके देखो। अब यहाँ होमो लैंग्वेज सीरीज दिया गया है, वो चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा, इसका शॉर्ट नोट होमो लैंग्वेज सीरीज का। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो क्या करना रहेगा वो चीज़ बता दो। देखो यहाँ पर भी दिया गया ये चीज़, कहाँ गया आप लोग को बताता हूँ पूरा ऑल टोटल जो भी इम्पोर्टेंस हैं क्वेश्चंस। आईपीसी नेमिंग क्रेचर का सिंपल तरीका, सिर्फ फुल फॉर्म याद करके रख लेना, बस फुल फॉर्म याद करके रख लेना, बात खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ए डायग्राम को अच्छी तरीके से करना है, ए वाले डायग्राम को करना है आईपीसी नेमिंग क्रेचर स्टेप 3 इसको करना है, और यहाँ पर आईपीसी नेमिंग क्रेचर लिखना है आप लोग को, अच्छी तरीके से लिखना है, इसको आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है देखना ध्यान से, ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन याद करना है, और उसके बाद आप लोग को करना क्या चाहिए देखो ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस ना हो। अब यहाँ पर पॉलीमर दिया गया है, उसको आप लोग को सिंपल तरीका अच्छी तरीके से एक बार पढ़ सकते हो। इसको देखो यहाँ पर दिया गया, इसको ए, इसका आप लोग को यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है नीचे। ए नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट जो जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करके जाना। अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग को करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसमें सर क्या करूँ, बहुत सारा दिया गया, देखो इसमें से यहाँ से पहला करो, दूसरा करो, उसके फंक्शनल और यहाँ पर अनसैचुरेटेड दिया गया है, उसके बाद एक रिडक्शन ऑक्सीडेंट दिया गया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से एक अल्कलीन, इसको आप लोग इतना जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करके जाना, क्योंकि इसमें से आता है। अब यहाँ से आईपीसी नेमिंग क्रेचर पूरा आप लोग को करना रहेगा प्रैक्टिस, वो वीडियो देख लिया आप लोग को काम खत्म हो जाएगा, उसी के अंदर से आप लोग को बहुत सारा पेपर में देखने के लिए मिलने वाला है, और इधर से एक्सरसाइज से नहीं करोगे तो भी बस उस वीडियो को देख लो। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर आप लोग को 7 वाला अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, वहाँ पर पूरा बताओ किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ए वाला देखो क्वेश्चन पहला अच्छी तरीके से करना चाहिए। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन पहला करने का जस्ट आप लोग को क्या करना चाहिए, इसमें से ए क्वेश्चन ए वाला एफ और जी, बस आप लोगों को खत्म हो गया ए बी चैप्टर पूरा। अब आ जाता है स्पेस मिशन। स्पेस मिशन में 3-4 क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अब देखो स्पेस मिशन में क्या चीज़ है उसको ध्यान से सुनना, क्या करना चाहिए। देखो इसमें से सबसे पहले ए चीज़ पूरे का फुल फॉर्म याद करके रख लेना। अब यहाँ पर ए चीज़ टाइप्स, फंक्शन और उसके नेम याद ही करके रख लेना सबका, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। अब आता है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंस, वो चीज़ ध्यान से सुना। ये थोड़ा सा मान इसका याद कर लेना है, ए चीज जी का मान क्या है, यम का मान क्या है, सब अर्थ का है, उसको करके रखो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है मीडियम ऑफ द ऑर्बिट, ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा से ए जान के रखो कहाँ पर कितना है, सरफेस पे कितना है और यहाँ पर हाइट पे कितना है, वो चीज़ जान के रखो। यहाँ पर देखो इसका ऑर्बिट में कितना है, ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा जान के रखो। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, देखो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पहला वाला अच्छी तरीके से करके रखो, ए वाला
अब उसके बाद यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च, ये सबसे इम्पोर्टेंस है, सबसे इम्पोर्टेंस है। इसके सब स्टेजेस के तुमको नाम याद रहना चाहिए और प्लस इनके फंक्शन याद रखने हैं आपके। अब उसके बाद यहाँ पर एक डेब्रिस करके दिया गया, वो डेब्रिस और राकेश शर्मा, यहाँ कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान के रख लेना बस। और यहाँ पर दिया गया है थोड़ा सा, और विक्रम साराभाई के बारे में जानो, यहाँ पर आया। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट। डेब्रिस मतलब स्पेस में जो कचरा होता है उसको किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, वो चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट। अब यहाँ पर क्वेश्चन पहला करना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड का पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग को क्या करना चाहिए वो चीज़ देखो ध्यान से। थर्ड का क्वेश्चन और पहला आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक आप लोग को क्वेश्चन करना चाहिए, देखो एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है डी वाला, और एक क्वेश्चन नंबर लास्ट। इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ए वाला। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस का बात किया जाए तो ये लॉन्च व्हीकल ए और एक ऊपर बताएं आप लोग को यूजफुल स्टडीज, ए वाला पहला, और यहाँ से आप लोग को ए वाला क्वेश्चन नंबर पहला। अब इस तरीके से आप लोग का जो 10 लेसन था, मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, वो चीज़ मैं आप लोग के लिए बता दिया हूँ। बस आपको क्या करना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, और इतना कमेंट करना है साइंस 2 के लिए कि सर साइंस 2 का भी इसी तरीके से जो 10 लेसन कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।